फ्रेंड, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मिसाइल, मतलब मिसाइल के प्रकार। और मिसाइल को हिंदी में प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। और वैसे भी जो मिसाइल है वो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा औजार है। और इस सामरिक दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिसाइल आप लोगों ने प्राय देखा ही होगा कि जो मिसाइल होती है उसका जो पिछला हिस्सा काफ़ी लंबा होता है, जो रॉकेट टाइप का होता है उसको रॉकेट ही कहा जाता है। और सामने का जो हिस्सा होता है जो कि एकदम सुजा होता है, इसके अंदर का बहुत सारा माल मटेरियल भरा होता है जिसमें बम है और बहुत सारे डिस्ट्रॉयर मौजूद होते हैं। इसको वॉर हेड कहा जाता है। सामने का जो भाग होता है इसको वॉर हेड कहा जाता है, और पिछले वाला जो भाग होता है जो इसको लेकर जाता है उसको रॉकेट कहा जाता है। ठीक है। और आपके लिए एक प्रश्न है कि भारत में रॉकेट मैन के नाम से किसको जाना जाता है और भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है। तो इस दोनों आंसर का जो जवाब है आप मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में देंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि टाइप ऑफ मिसाइल मतलब प्रक्षेपास्त्र कितने किस्म के होते हैं। तो चार प्रकार से इनको हम देखते हैं। एक तो मार्ग के आधार पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज मतलब परास या दूरी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी मतलब वेग के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ मतलब प्रयोग के आधार पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ मतलब प्रयोग के आधार पर। अगर हम लोग देखें तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं और दूसरा क्रूज मिसाइल होते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो पथ होता है या पाथ होता है वो परवलयाकार होता है। परवलयाकार आपने पढ़े होगे, अगर फिजिक्स पढ़े होगे तो कोई वस्तु जो है बहुत लंबी दूरी करके जब एक बहुत दूर जाकर वो एक गोल घेरे के रूप में गिरती है तो उसको हम लोग कहते हैं परवलया मार्ग, है ना, परवलयाकार मार्ग। जैसे कि ये हमने जैसे यहाँ से मिसाइल छोड़े और ये बहुत दूरी तक ऊपर जाएगी 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 और इधर कहीं जाकर ये गिरेगी, तो मतलब इसको कहेंगे हम लोग परवलयाकार पाथ। ठीक। अब इसमें क्या होगा, पैराबोलिक पाथ तो है। तो थोड़ा सा हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, पहले ऊंचाई पर जाएगा ये जो मिसाइल है सबसे पहले ऊंचाई पर जाएगी, फिर ये परवलयाकार मार्ग बनाएगी। पहले ऊंचाई पे जाएगी और ऊंचाई में जाने के बाद फिर ये धीरे धीरे करके हल्का सा कर्व होगी, मतलब टिल्ट होगी, तिरछी होगी, और तिरछी करके घूमेगी, काफ़ी दूरी तक ये ट्रेवल करेगी और फिर जाके अपने टारगेट को हिट करेगी। तो यहाँ क्या लिखा है, फिर ये परवलयाकार मार्ग बनाएगी, वह टारगेट को हिट करेगी। ये मिसाइल पहले अपर एटमॉस्फेयर में जाएगी और फिर लोअर एटमॉस्फेयर में री एंट्री करेगी। पहले कहाँ जाएगी, ये ऊपरी वायुमंडल में जाएगी और ऊपरी वायुमंडल से आने के बाद ये फिर लोअर एटमॉस्फेयर मतलब निचले वायुमंडल में प्रवेश करेगी। ठीक है। इसको कहते हैं री एंट्री टेक्नोलॉजी। मतलब ये सारी बातें किसके विषय में हम लोग कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल में। ऐसा क्यों किया जाता है, री एंट्री टेक्नोलॉजी इसलिए रखी जाती है ताकि जो राडार हैं, राडार क्या करते हैं कि किसी चीज़ का पता लगाते हैं, किसी चीज़ को सेंस करते हैं। ठीक है। तो अलग अलग देशों ने दूसरे देशों पर नज़र रखने के लिए या उनकी मिसाइलों पर नज़र रखने के लिए क्या काम किया है, उन्होंने राडार सिस्टम को रखा हुआ है। तो राडार से बचने के लिए क्या काम किया जाता है, इस री एंट्री टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है कि पहले आप मिसाइल को कहाँ भेजो, अपर एटमॉस्फेयर में भेजो, फिर उसको लोअर एटमॉस्फेयर में ले आओ, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, लोअर एटमॉस्फेयर में री एंट्री के बाद फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। सही बात है कि लोअर एटमॉस्फेयर में जब री एंट्री होगी तो री एंट्री होने के कारण क्या होगा, जैसे हम लोग हाई इसमें जाते हैं टेम्परेचर में, तो वहाँ पर जो वायु की जो डेंसिटी होती है या जो वायुमंडल का जो घनत्व होता है वो कम होता है। लेकिन जब वापस से लोअर एटमॉस्फेयर में या निचले वायुमंडल में आती है तो वापस से वायुमंडल का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण घर्षण होगा। घर्षण के कारण वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जब घर्षण ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है। और इसको इस पूरी मिसाइल को फायर प्रूफ मटेरियल से क्या किया जाता है, पूरा कवर किया जाता है ताकि इसमें आग वाग ना लगे। ठीक है। और हवा में उड़ते उड़ते ये अपने लक्ष्य को नष्ट भी कर देती है, एक इसकी विशेषता भी है। ठीक है। आप लोग अगर समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से, है ना। तो लोअर हाई एटमॉस्फेयर से ये लोअर एटमॉस्फेयर में आती है तो घर्षण होगा, घर्षण होने के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण आग लग सकती है, इसलिए इसको फायर प्रूफ मटेरियल से इसको पूरा कवर्ड किया जाता है। ठीक है। और बैलिस्टिक मिसाइल की विशेषता होती है कि हवा में उड़ते उड़ते ही अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकती है, उसका सत्यानाश कर सकती है। इस मिसाइल को राडार से डिटेक्ट जो है किया जा सकता है, लेकिन अगर री एंट्री टेक्नोलॉजी इसमें ऐड की जाती है और
ऐड होती ही है, जनरली ऐड होती है। इस कारण ये जो है इसको राडार जो है आसानी से डिटेक्ट इसको भी नहीं कर पाते, है ना। पहले हो जाता था, जब तक कि री एंट्री टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तब तक जो मिसाइलें री एंट्री टेक्नोलॉजी से बाहर थी तब इन मिसाइलों को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता था राडार के द्वारा, ठीक है। लेकिन जब से री एंट्री टेक्नोलॉजी लाई गई है बैलिस्टिक मिसाइल में, तो तब से इनको राडार के जरिए डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक। मिसाइल को छोड़ने के बाद इसके टारगेट को रीसेट नहीं कर सकते, मतलब एक बार आपने इसको छोड़ दिया तो आप इसको दोबारा इसके टारगेट को चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ये जाएगा उसी टारगेट पे जाकर ये हिट करेगा। हो सकता है कि कभी टारगेट से इधर उधर भटक भी जाए, है ना। तो एक बार आपने छोड़ा तो छोड़ा, ये बिल्कुल वहाँ पर जाके उसको हिट करेगा, ठीक है। मतलब इसको रोकना असंभव, एक बार आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसके बाद आप रोक नहीं सकते। तो इसमें कौन कौन आएगा? पटना, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, है ना। तो ये सारी की सारी जो है बैलिस्टिक हमारी मिसाइलें हैं। और इसके अलावा स्वप्ना और निर्भया भी जो है कुछ मिसाइलें हैं। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं परास या रेंज के आधार पे। तो इसमें एक रणनीतिक मिसाइल होती है और दूसरी सामरिक मिसाइल होती है। तो जो रणनीतिक मिसाइल होती है इसका प्रयोग केवल युद्ध में किया जाता है या युद्ध के लिए किया जाता है। इसमें पृथ्वी, आकाश, नाग आदि आते हैं। जबकि जो सामरिक मिसाइलें होती हैं इनका निर्माण युद्ध हेतु नहीं होता, बल्कि केवल अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए होता है कि देखो हमारे पास में ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं कि हम तुमको नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये दिखाने के लिए होते हैं, है ना। अब दिखाने के लिए तो होते हैं, लेकिन जब ज़्यादा कोई आंग पे आ जाएगा तो हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सामरिक मिसाइल का भी, ठीक है। इसमें अग्नि श्रृंखला की जितनी भी 5 मिसाइलें हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, और इनकी वसी है, इनकी रेंज भी उतनी है। अग्नि 1 की 1000, अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 की 4000 और अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर रेंज है, ठीक है। तो अग्नि श्रृंखला की जितनी भी मिसाइलें सबकी सब सामरिक मिसाइल है, जो लोगों को डराने के काम आती है, मतलब लोगों को बताने के लिए, मतलब दूसरे देश को दिखाने के लिए, देखो हमारे पास में इतनी क्षमता है, हम भी तुम्हारी फाड़ के रख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखो ये लिखा हुआ है लक्ष्य आधारित मिसाइल है, मतलब उपयोग के आधार पर भी, मतलब या तो आप इसको कह लो कि लक्ष्य आधारित मिसाइल कह लो या उपयोग के आधार पे कह लो। तो लक्ष्य कहाँ से कहाँ होगा? सतह से सतह पर लक्ष्य हो सकता है। पृथ्वी मिसाइल इसके अंतर्गत आती है, जिसका निर्माण 1988 में हुआ था। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है त्रिशूल और आकाश। इसके अलावा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र, जो कि 2003 में बनी थी। इसके अलावा जल से जल में वार करने वाली भी जो मिसाइलें होती हैं। इसके अलावा टैंक रोधी मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा समुद्र के अंदर से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको SLBM कहता है, मतलब इसका फुल फॉर्म हो जाता है सबमरीन, जिसको हम लोग पनडुब्बी कहते हैं, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं रेंज, ये परास या दूरी के आधार पर मिसाइलें कितनी किस्म की होती हैं। तो कम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं इसको SRBM कहते हैं, मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को कहा जाता है मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अलावा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब IRBM इसको कहा जाता है। इसके अलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक महाद्वीप से आप दूसरे महाद्वीप में हमला कर दो। अगर एशिया महाद्वीप से छोड़े तो सीधे यूरोप में हमला करना है तो आप वहाँ पर हमला कर सकते हो। इसको कहते हैं ICBM। इसका मतलब हो जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं वेग के आधार पर। तो वेग के आधार पर अगर हम लोग मिसाइलों को देखें तो ये भी अलग अलग होती हैं, है ना। एक होता है सबसोनिक, दूसरा होता है सोनिक, तीसरा होता है सुपरसोनिक और चौथा होता है हाइपरसोनिक। तो जो सबसोनिक होती है उसकी स्पीड को मैक में मापा जाता है। तो मैक एक यूनिट है उसकी स्पीड को नापने का। तो एक मैक से अगर कम है तो सबसोनिक है, और इसके अंतर्गत है निर्भया, ठीक। और एक मैक का मान जो होता है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। एक मैक का जो मान है वो है 332 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आप इसका महत्व जानते हैं कि 332 मीटर प्रति सेकंड कौन सी स्पीड है, ठीक है। सोनिक एक मैक से के बराबर है तो वो सोनिक कहलाता है। सुपरसोनिक 1 मैक से 5 मैक के बीच में है, तो इसमें ब्रह्मोस्त्र और जो है सूर्या मिसाइलें आती है। और हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती है जिसकी 5 मैक से अधिक स्पीड होती है। इसमें ब्रह्मोस्त्र मैक 3 और स्वप्ना है। जो स्वप्ना की जो स्पीड है वो तो 7 मैक से भी ऊपर मानी जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आज का एक छोटा सा प्रयास था, छोटा सा वीडियो था। ये पहला पार्ट है, इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट भी मैं आगे ले आऊँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माँ भारती।